हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवीज नॉलेज किंगडम पर। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं एनिमल्स के बारे में वीडियोस बनाया करता था, लेकिन हमारे देश की जो कंडीशन है अभी उसे देखते हुए मुझे लगता है कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के यूथ बिना कुछ सोचे समझे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसका परिणाम जब होता है तब उन्हें पछतावा ही होता है। और इसका मेन रीज़न उस मैटर के बारे में नॉलेज ना होना है। दैट्स वाई नॉलेज इज़ पावर। बिना नॉलेज और डिसिप्लिन के हम भी एक जानवर ही हैं। तो आज के वीडियो का मेन मोटिव जो है वो है फार्म बिल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे भक्त और कुछ चमचा बोलेंगे, अरे रुको जरा भाई, सब्र तो करो। मैं आपको किसान बिल के दोनों पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों बताऊंगा, फिर आप कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ या गलत। फार्मर बिल पे आने से पहले ज़रा इसके इतिहास को जान ले। इसकी डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है। खुद राकेश टिकैत जी ने भी कई बार की है और उनके पिताजी ने भी, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी की है। साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार के दौरान शरद पवार जी ने इसकी डिमांड की थी और कई बार चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी भी लिखी थी, लेटर लिखा था कि फार्मर बिल को इम्प्लॉय किया जाए, और महाराष्ट्र में इसे लागू भी किया था। और अब जानते हैं कि पूरे भारत में महाराष्ट्र की किसानों की स्थिति कैसी है, ये सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा किसान जो आत्महत्या करते हैं वो महाराष्ट्र से ही हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि आंदोलन क्यों हो रहा है। पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि जो राकेश टिकैत खुद फार्म बिल लेने की बात करते थे, वे आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तक में फार्म बिल लाने का प्रॉमिस किया था, अगर बीजेपी ने वही काम किया है तो उन्हें क्या दिक्कत है। इसे समझने के लिए ज़रा फार्म बिल क्या है यह समझते हैं। फार्मर बिल के तहत 3 विधेयक पास किए गए हैं। मैं इन सब की अच्छी और बुरी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहला विधेयक है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इसके तहत एपीएमसी को ख़त्म कर दिया गया है। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसका काम ये था कि जो भी किसान स्टेट में के अंदर जो भी मंडियों वगैरह में सामान बेचता था, अपना फसल बेचता था, उस पर स्टेट के द्वारा कर लगाया जाता था, जिससे कि स्टेट को फ़ायदा होता था। इसमें और भी रूल्स हैं, जैसे किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से लेकर उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान तक फैला हुआ है। मतलब क्या है कि किसान जो है अपना व्यापार किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी जाकर कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की भी सुविधा के बारे में बताया गया है। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट किसानों को बाहर सामान बेचने या ई कॉमर्स करने पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया है। इससे किसान अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेच सकता है अपने हिसाब से। एपीएमसी खत्म करने से जो कमीशन एजेंट बीच में काफ़ी पैसा खाते थे और किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलता था, साथ ही उन्हें कई दिनों तक अपना सामान बेचने के लिए मंडियों के पास रुकना पड़ता था। किसानों की आय बढ़ेगी और ई कॉमर्स के तहत किसान अब पूरे देश में अपने फसल बेच सकता है, कोई स्टेट उस पर कर नहीं लगा सकता। दूसरा जो विधेयक है उसका नाम है किसान विधेयक मूल्य आश्वासन। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता खुलता है। मतलब ये है कि किसान किसी भी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई स्पेसिफिक क्रॉप उगा सकता है। ये भी ठीक है, किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करे या नहीं, ये उसके हाथ में होगा, और एग्रीमेंट के हिसाब से वह अपनी कंडीशंस पर काम कर सकता है। तीसरा विधेयक जो है वो है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं। इसमें जो रूल्स हैं वो है कि खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल को जरूरी वस्तुओं की सूची से हटा देते हैं। मतलब इनकी स्टॉक होल्डिंग लिमिट को हटाया जा रहा है। कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक लिमिट को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी, ये उनके दूसरे रूल हैं। मतलब क्या है कि अगर हम फसल उगाते हैं या फिर कॉरपोरेट कंपनियों को अपनी फसल बेचते हैं, तो उनकी स्टॉक होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे जितना स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है तो फिर बुरा क्या है, विरोध क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बिहार का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि वहाँ 2006 से ही एपीएमसी मैंडेटरी नहीं है। मतलब वहाँ का किसान कहीं भी बेच सकते हैं। कमीशन एजेंट्स और मंडी में लगने वाले करों से बचने के लिए और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहाँ एपीएमसी हटाया गया। पर हुआ क्या, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को अपनी फसल बहुत कम दामों पर देनी पड़ती है। आप गूगल कर सकते हैं, बिहार मेज प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है और वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोडक्शन में बहुत आगे है। फिर वहाँ को किसानों की हालात खराब क्यों है,
इसका कारण एमएसपी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ना होना है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। फार्मर्स की हक की कोई कानून है नहीं है अच्छी, मतलब कानून की कमी है। इसके जगह वह और मंडी बनाते हैं और टैक्स कम करके कमीशन एजेंट्स को हटाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखते हुए ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती, लोगों को रोज़गार मिलता और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट सिस्टम की वजह से फार्मर्स के हालात कुछ और ही होते हैं। अब आते हैं फार्मर बिल पर। यहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं। किसानों को एमएसपी ना मिलने की चिंता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के हक के कानून में कमी है, जैसे स्टॉक्स, क्वालिटी, इन सब बातों को डिटेल्स में नहीं बताया गया है। इससे डर ये है कि अगर कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, प्रोडक्शन हमेशा एक समय समान नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, फिर किसानों को उनके हक का मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लेते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट्स होते भी हैं, शुरुआती सालों में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, फिर मंडीज को अगर हटा दिया गया तो कॉन्ट्रैक्टर मनमानी ना करे, ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मेरे हिसाब से ये कानून काफ़ी सकारात्मक कदम है किसानों के हित के लिए, परंतु कुछ संशोधनों की ज़रूरत है और पारदर्शिता की भी। कानून सही तरीके से होने चाहिए जिससे कि किसानों को आगे चलकर दिक्कत ना हो। साथ ही ये सुनिश्चित होना चाहिए कि स्टॉक्स होल्ड ना किया जाए, इससे महंगाई बढ़ेगी और मार पड़ेगी, और मार किन पर पड़ेगी? उन मिडिल क्लास लोगों पर जो कमाते और खाते हैं। साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। किसानों की मांग भी जायज़ है, पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ही इन पर पॉलिटिक्स होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जिसको ना तो फार्मर का पता है और ना ही फार्मिंग का, वो हमें क्या बताएंगे कि क्या बेहतर है। आप खुद सोचें, समझें, पढ़ें और फैसला करें, डिबेट करें। हेल्दी डिबेट बहुत ज़रूरी होता है और एकजुट बने रहें। देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास करें। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू माय फ्रेंड्स। हस्ता ला विस्ता एंड टेक केयर।